बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मैगी मसाला। तो उसके लिए कढ़ाई में डाल दिया है मैंने खुला पानी और इसको हमने एक दफ़ा उबाल दे लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 पैकेट नूडल्स के साशे मैंने इनके एक साइड पर कर दिए और नूडल्स को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पानी में डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो आँच मैंने फुल हाई पर रखी हुई है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर नूडल्स को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया 1 मिनट के लिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें ठंडे पानी से धोकर एक बर्तन में डालकर रख लेंगे। बर्तन को मैंने धोकर इसमें डाल दिया है 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन। आप फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, लहसुन पाउडर ऐड ना कीजिएगा, ठीक है। 1/4 चाय का चम्मच लहसुन हमने डाल दिया कुटा हुआ। 1 मिनट के लिए हमने इसे सौते कर लेना है। तो 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें चॉप किए हुए 2 खाने के चम्मच प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए क्योंकि मसाला जो नूडल्स हैं वो हमने ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज जो हैं उनका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में काट लिए और ये हैं आधा कप। इनको हमने इसमें डालकर 1 मिनट के लिए प्याज के साथ में ही पका लेना है ताकि आलूओं में प्याज का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 3 से 4 चुटकी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 चुटकी और नमक भी हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 चुटकी। ज़्यादा नमक ऐड ना कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें मैगी मसाला भी एंड पे डालना है, तो फिर नमक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। चम्मच चलाते रहेंगे और इसको कवर नहीं करेंगे। इसका तमाम पानी हमने ऐसे ही खुश्क कर लेना है। पानी जो हमने इसमें शामिल किया था वो तमाम का तमाम खुश्क हो गया, ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया। अब हम इसमें चॉप किए हुए 2 से 3 खाने के चम्मच टमाटर शामिल कर देंगे। छिलका मैंने इनका उतार लिया था। 1 मिनट के लिए हम इसको भी आलूओं के साथ में ही भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी का ऐड करने के बाद बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच 2 से 3 खाने के चम्मच ये बिल्कुल बारीक कटी हुई मैं इसमें गाजर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा आप इनको मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो वेजिटेबल्स में भी अच्छे से रच जाए। तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारे पास है 2 साशे जो मैगी मसाले वाले थे, उनको मैंने एक बोल में डाल लिया। अब थोड़ा सा पानी लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच और इस मसाले को हमने इसमें हल कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें पाउडर ऐड कर देंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें। फ्रेश वाली जो होती हैं वो वाली मैंने ली हैं और इनको मैंने हल्का सा चॉप कर लिया। अब हमने जो मैगी मसाला पानी में हल किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब ये थिक होने की तरफ जा रहा है तो फ़ौरन से ही हम इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देंगे। नूडल्स को डाल लेने के बाद फ़ौरन से आप इसे मिक्स कर लें क्योंकि ये ना हो कि कहीं पर नूडल्स जो हैं वो वाइट हों और कहीं पर मसाले वाले हों। तो अच्छे से आपने मिक्स करना है। नूडल्स तैयार हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें कर लेते हैं हम डिश आउट। इस रेसिपी में मैंने मटर स्किप कर दिए क्योंकि मुझे नहीं मिले। अगर आपके पास मटर हैं तो आप मटर भी इनमें ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि उनसे इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के वेजिटेबल नूडल्स तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर फ्यूचर में आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।